दोस्तों कहते हैं कि प्यार की कोई सरहद नहीं होती, लेकिन इसमें दो देशों के बीच बनी यदि वास्तविक सरहद को पार कर दिया जाए तो फिर इसकी चर्चा होनी शुरू हो जाती है। एक भारतीय लड़के ने पाकिस्तानी लड़के के प्यार में कुछ ऐसी ही उड़ान भरी कि उसने बिना वीजा बिना पासपोर्ट के ही सरहद को ही पार कर दिया और वहां जाकर यह बताया कि उसकी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया है। लेकिन उसे वहां पकड़ लिया जाता है और फिर उसके साथ जो होता है वह उसके परिवार को फिक्र में डाल देता है। इस किरदार को गदर फिल्म में तारा का रोल निभाने वाली सन्नी देओल जो कि पाकिस्तान पहुंच जाते हैं और उनसे और उनकी प्रेमिका सकीना जैसी परछाई से जोड़कर भी देखा जाता है। लेकिन सबसे बड़ा परिवार के सामने यह सवाल है कि जो गांव का लड़का बादल बाबू कभी मुंबई तक नहीं गया, वह प्यार में सरहद को कैसे लांघ गया। इंडियन लड़के और पाकिस्तानी लड़की के प्यार की कहानी में जो कुछ सामने आ रहा है वह वाकई में हैरान करने वाला है। यह बात तो और भी हैरान करने वाली है कि 2 बार सीमा पार करने में असफल होकर भी उसने हार नहीं मानी और तीसरी बार वह अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए पाकिस्तान की सरहद को पार कर पाकिस्तान में चला गया। दरअसल जो कुछ सामने आया है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के बरला क्षेत्र के नगला खिटकारी गांव के रहने वाला 30 साल का बादल बाबू सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान में एक मंडी बहाउद्दीन इलाका है वहीं की रहने वाली एक लड़की से उसको दोस्ती हो जाती है सोशल मीडिया के द्वारा। दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है और उनकी दोस्ती भी प्यार में बदल जाती है। बादल ने प्रेमिका से शादी करने का भी वादा कर लिया बिना यह सोचे कि सरहद पार जाना और फिर रिश्ता आदि करना आसान नहीं है। इस बात को सिर्फ 2 ही लोग जानते थे, एक बादल बाबू और दूसरा उसकी प्रेमिका। इसके बाद बादल पाकिस्तान जाने की फिराक में लग जाता है और फिर बाद में जो होने वाला था उसके बारे में कोई नहीं जानता था। बादल का परिवार बेहद साधारण परिवार है। परिवार में उनके पिता कृपाल सिंह, मां सावित्री देवी और वह खुद 3 भाइयों में से दूसरे नंबर का है। बादल दिल्ली में रहकर एक कपड़ा सिलाई का कंपनी में जॉब करता था। दीपावली से पहले वह घर आया था। उसके बाद 30 नवंबर को परिवार के पास उसका कॉल आया कि वह जिस काम से अपने घर से आया था वह पूरा हो गया। उसके बाद उसकी अपने ही परिवार से कोई बात नहीं होती है और फिर मीडिया रिपोर्ट में यह मालूम चलता है कि बादल बाबू तो पाकिस्तान में पकड़े गए हैं। बादल ने न सिर्फ सीमा पार की बल्कि प्रेमिका से भी मुलाकात भी कर ली, लेकिन एक दिन उसे वहां पकड़ लिया जाता है। उसे वीजा और वैध दस्तावेज जब कागज मांगा जाता है तो उसके पास कुछ नहीं मिलता। इसके बाद उसे पाकिस्तानी विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 13 और 14 के अंतर्गत पकड़कर सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दावा किया गया कि इससे पहले भी बादल ने 2 बार सीमा पार करने का प्रयास किया, लेकिन तीसरी बार में उसे कामयाबी मिली और इस बात की गहराई से जांच किया जाने लगा है क्या उसने प्रेम प्रसंग के चलते ही सरहद को पार किया या फिर बादल का मकसद कुछ और ही है। इस बीच बादल के परिवार को जब उसके पाकिस्तान में होने की खबर मिलती है तो उसकी चर्चा होनी शुरू हो जाती है। बादल के परिवार के लोग यह बताते हैं कि दीपावली पर जब वो घर आया था तो अपना पहचान पत्र वो अन्य दस्तावेज भी घर पर छोड़ कर गया था। परिवार वालों का यह सवाल उठा परिवार वाले यह सवाल उठाते हैं कि उन्हें नहीं पता कि उनका बेटा पाकिस्तान कैसे पहुंच गया। बादल के परिवार से जुड़ी एक महिला ने बताया कि बादल बाबू परिवार का एक भतीजा लगता है और 2 महीना पहले ही 3-4 महीना पहले रक्षाबंधन में मेरी मुलाकात हुई थी उससे, तो वह कह रहा था बुआ मैं दुबई काम करने के लिए जा रहा हूँ और पाकिस्तान कैसे पहुंच गया। बादल का परिवार स्थानीय प्रशासन के माध्यम से यह अपील कर रहा है कि बादल के मामलों को गंभीरता से देखा जाए और बादल का जो परिवार है ग्रामीण वो अन्य लोग यह चाहते हैं कि बादल को सही सलामत उसके घर पहुंचाया जाए। इस प्रकार पूरे सोशल मीडिया पर यह वीडियो और यह खबर यह कहानी वायरल हो चुकी है। लोग इस कहानी को जो
जो गदर मूवी है सनी देओल की, उससे जोड़कर लोग तुलना कर रहे हैं। परिवार के लोग मोदी सरकार से मांग कर रही है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए और बादल बाबू को पाकिस्तान से सही सलामत हिंदुस्तान लाया जाए। अब देखिए गवर्नमेंट क्या करती है। मेरे दोस्तों, इस प्रेम कहानी पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।